हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हल करेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में मैं नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करते रहें। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, यदि ए का 3% 9 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। इफ़ 3% ऑफ ए इज़ 9 फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। अब इसको कैसे हल करेंगे? तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, ए का 3% गिवन है, यानी कि ए का 3% दिया है। तो ए का 3% कैसे कैलकुलेट करेंगे? ए इंटू 3 और अपॉन 100। ये क्या हो गया? ये ए का 3% हो गया। अब ये किसके इक्वल है? ये 9 के इक्वल है, तो इसको हम 9 के इक्वल रख देंगे। तो हमने ये ए का 3% निकाल के और 9 के इक्वल रख दिया। अब यहाँ से हमें ए की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ए की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे? 9 के नीचे 1 लिख लेंगे। 9 के नीचे 1 क्यों लिखा मैंने? क्योंकि 9 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर सेम रहेगा, 9 ही रहेगा। 9 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो नंबर सेम रहता है, उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो a इंटू 3 कितना हो जाएगा? बताइए। 3a हो जाएगा इक्वल टू 9 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 900 हो जाएगा। a की वैल्यू हमें निकालनी है तो 3 जाके उधर डिवाइड करेगा 900 अपॉन 3। तो a इक्वल टू कितना आएगा? a इक्वल टू 300 इसका आंसर हो जाएगा। तो a की वैल्यू कितनी है? 300। ये इसका आंसर हो जाएगा। बस क्वेश्चन में जो दिया है आपको क्वेश्चन पढ़ के वो कैलकुलेट करना है और जो चीज़ें इक्वल दी हैं उनको इक्वल रख देना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है। एक टीवी की लागत का 96% 10,464 रुपये है, तो इसकी कुल लागत क्या है वो हमको निकालनी है। तो 96% कॉस्ट ऑफ ए टीवी इज Rs 10,464। व्हाट इज इट्स टोटल कास्ट? तो इसकी हमें टोटल कास्ट निकालनी है। तो मान लेते हैं टोटल कास्ट जो है, टोटल शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, टोटल कॉस्ट इक्वल टू एक्स रुपये है। कितना है? एक्स रुपीज़ है। ठीक है, इसको एक्स रुपीज़ में नहीं लिख रहा हूँ, आप सुन लीजिए, आप अपनी तरफ से लिख लेना। तो इसका 96% दिया है। जो टोटल कास्ट का कितना दिया है? 96% दिया है। तो एक्स का 96% हम कैलकुलेट करते हैं, एक्स इंटू 96 अपॉन 100। ये क्या हुआ? ये एक्स का 96% निकल आया। और ये किसके इक्वल दिया है? ये इक्वल दिया है 10,464 के इक्वल हमने रख दिया। तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? अब फिर हम इसके नीचे 1 मान के इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 96x हो जाएगा इक्वल टू 10,464 और इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 और आ जाएंगे। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है तो x इक्वल टू कितना आएगा? x इक्वल टू 10,464 और 2 0 और अपॉन 96। तो यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे हम तो x की वैल्यू निकल आएगी। तो x की वैल्यू कितनी आएगी? x इक्वल टू हो जाएगा 10,900 रुपीज़। तो टोटल कास्ट टीवी की कितनी होगी? 10,900 रुपीज़ होगी। आप डिवाइड करके देख लीजिएगा, इतना ही आंसर आएगा। अगर जो भी आएगा आप देख लीजिएगा, आंसर ठीक होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से ये x इक्वल टू 10,900 रुपीज़, इसको डिवाइड करेंगे इतना ही आएगा। यही इसका आंसर हो गया। टीवी की टोटल कास्ट कितनी हो गई? 10,900 रुपीज़ हो गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। रुपेश ने अपनी वार्षिक परीक्षा में 750 में से 495 अंक हासिल किए, तो उसके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो रुपेश ने क्या किया? टोटल नंबर जो थे 750 नंबर्स का एग्ज़ाम था, लेकिन उसको कितने मिले? 495 नंबर मिले। तो उसका हमको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। 495 को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे कि उसको कितने % नंबर मिले? तो इसके लिए हम क्या करते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? किसी भी नंबर को, अगर आपके 100 नंबर का पेपर है और उसमें से
80 नंबर्स आ रहे हैं तो इसको परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे वो मैं बताता हूँ। तो जितने नंबर आते हैं उसको हम ऊपर लिखते हैं। 495 नंबर आए तो इसको हमने ऊपर लिख दिया, और जो टोटल नंबर होते हैं पेपर में, कितने टोटल नंबर का पेपर था, जैसे 100 नंबर का था तो 100 से डिवाइड करेंगे, और 750 नंबर का था तो 750 से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पेपर में टोटल नंबर कितने थे, 750 थे, तो इसको हम 750 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हम सिंपल करेंगे तो कि कितना आएगा, ये 66% आ गया। तो कितने परसेंट नंबर मिले उसको, 66%। तो आप अपने नंबर भी इजीली परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक टाइपिस्ट का मासिक वेतन 15,625 रुपये है। यदि उसे 12% की वृद्धि मिलती है तो उसका नया वेतन कितना हो जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो उसकी सैलरी है, कितनी मासिक वेतन था या उसकी सैलरी कितनी थी, 15,625 रुपये है। अब इसमें 12% की वृद्धि मिल गई तो इसका सबसे पहले हम 12% निकाल लेते हैं। तो 12% किसका, ऑफ किसका, RS 15,625। तो इसका हमको 12% निकालना है, या 12% कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 इंटू 15,625 और अपॉन 100 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये परसेंटेज में हम निकाल लें। तो इसको कैलकुलेट हम करेंगे तो ये कितना आएगा, 1875 रुपीज़ आएगा। कितना आएगा, 1875 रुपीज़। ठीक है, इतना रुपये आ गया। अब बताइए पहले उसकी सैलरी कितनी थी, 15,625 रुपीज़ थी। अब इंक्रीज़ कितनी हो गई, 12%। तो 12% कितना आया था, 1875 रुपीज़। तो अगर 15,625 में हम 1875 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, वो उसकी नई सैलरी आ जाएगी या उसका नया मासिक वेतन आ जाएगा। तो कितना होगा उसका नया मासिक वेतन, तो 12% वृद्धि, जो 12% की वृद्धि हुई है या इंक्रीज हुआ है, 12% वृद्धि के बाद वेतन कितना हो जाएगा, जोड़ देंगे। पहले कितना था, इक्वल टू 15,000, कितना वेतन था, 15,625 और कितना इंक्रीज हुआ है वेतन, 1875 रुपये। तो इसमें से 1875 रुपये ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ इसको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 आएगा यहाँ। ठीक है, और यहाँ 7 आएगा और यहाँ 1 आएगा। तो कितना आएगा आंसर, 17,500 रुपीज़। तो कितनी सैलरी हो जाएगी 12% इंक्रीज के बाद, 17,500। ये उसकी नई सैलरी हो जाएगी 17,500 रुपये, और यही इसका आंसर होगा। तो इजी क्वेश्चन है, आप अगर क्वेश्चन ठीक से पढ़ेंगे समझेंगे तो उसको ईजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्कूल में 70% छात्र लड़के हैं और लड़कियों की संख्या कितनी है, 504 है। तो स्कूल में लड़कों की संख्या ज्ञात कीजिए। 70% ऑफ द स्टूडेंट इन ए स्कूल आर बॉयज़ एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन इज़ 500, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज़ इन द स्कूल। तो हमें लड़कों की संख्या निकालनी है। सबसे पहले मान लेते हैं टोटल, जो टोटल स्टूडेंट हैं लड़के और लड़की दोनों मिला के वो x हैं। कितने, x हैं। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट x मैंने मान लिए। अब लड़कों की संख्या कितनी है, 70% है। तो लड़की जो बचेंगी, जो लड़कियों, तो लड़कियों की संख्या कितनी हो जाएगी, जब लड़के 70% है तो लड़कियों की संख्या बताइए, टोटल 100% होता है, 70% उसमें क्या है, लड़के हैं। तो 100 में से 70 माइनस करेंगे तो कितनी बचेगी, 30% हो जाएगी लड़कियों की संख्या। अब 30% किसका, एक्स का, जो टोटल हैं, जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उसका 30% होगा लड़कियों की संख्या। अब टोटल हमने एक्स मान लिया था तो एक्स का 30% क्या आएगा, एक्स इंटू 30 और अपॉन 100 इक्वल टू,
ये कितना आएगा, लड़कियों की संख्या कितनी दी, 504 दी है, ये 504 दी है। इसको 504 के इक्वल रख देंगे हम, इसको नीचे 1 रखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से x आ जाएगा। तो x कितना आएगा, 1680, 1680। ये टोटल स्टूडेंट हो गए 1680। अब इसमें पूछ रहा है लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कियों की तो 504 है, तो लड़कों की संख्या कैसे निकालेंगे, जब टोटल संख्या आ गई और लड़कियों की संख्या दी है तो टोटल में से लड़कियों की संख्या माइनस कर देंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगी। या दूसरा तरीका ये है, जो टोटल का कितना था 70% लड़के थे, टोटल का 70% हम निकाल लेंगे तब भी लड़कों की संख्या आ जाएगी। तो लड़कों की संख्या क्या होगी, लड़कों की संख्या बताइए, 1680 में से हम क्या करेंगे, लड़कियों की संख्या माइनस कर देंगे। लड़कियों की संख्या कितनी थी, 504 थी, ये माइनस करेंगे तो जो बचेगा वो क्या आएगा, वो लड़कों की संख्या हो जाएगी। तो माइनस करते हैं, इसको कितना आएगा आंसर, 6, 7, 1 और 1, तो 1176 क्या है, ये लड़कों की संख्या हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1176। इसको दोबारा लिख लेते हैं, 1176 ये लड़कों की संख्या हो जाएगी। आप इसका 70% निकालेंगे 1680 का तब भी यही आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कभी कभी सिंपल तरीके के क्वेश्चंस आ जाते हैं तो इसको भी आपको आना चाहिए कि सिंपल क्वेश्चन कैसे कैलकुलेट करते हैं। निम्न में से प्रत्येक को प्रतिशत में परिवर्तित करें। तो ये जो भी दिए हैं इसको परसेंटेज में, हम ये कुछ फ्रैक्शन दिए हैं या भिन्न दिए हैं तो इनको हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, बस जो भी नंबर होता है उसको 100 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 17/50। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 17/50 इंटू 100%, तो कितना हो जाएगा, 50 से 100 कट जाएगा 2, और 17 इंटू 2 34% आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी और क्वेश्चन भी आप अपने आप इसी तरीके से कर लीजिएगा। इजी क्वेश्चन है, बस आपको आना चाहिए कि इजी क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। कभी कभी एग्जाम में इजी क्वेश्चंस भी आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये परसेंटेज में दिया है, इसको हमें फ्रैक्शन में चेंज करना है या भिन्न में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे, ये उसका जो मैंने पहले बताया था उसका अपोजिट होता है। ये 30% को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे, 30 को हम सीधे सीधे 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आएगा, 3/10, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो गया। ऐसे ही हम इसको करेंगे, 13.2/100 करेंगे तो ये किस में आएगा, फ्रैक्शन में चेंज हो जाएगा। इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं, पहले इसको सिंपल करेंगे, 5 और 3/4 है, इसको हम सिंपल करेंगे तो क्या आएगा, 23/4 आएगा। ठीक है, अब इसको हमें कन्वर्ट करना है किस में, परसेंटेज में, तो सॉरी इसको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो फ्रैक्शन के में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। तो इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो 23/400 आ जाएगा। कितना आएगा, 23/400 आ जाएगा, ये फ्रैक्शन में आ जाएगा। और क्वेश्चन भी आप ऐसे ही कर लीजिएगा, सिंपल क्वेश्चन है, हो सकते हैं। मैं ये 4th क्वेश्चन और बता देता हूँ, 0.5% है तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, 0.5 सॉरी इसको लिखेंगे हम 0.5/100। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 और बढ़ा लेंगे तो क्या आएगा, 5/1000 आएगा, 5/1000 हो गया इसका आंसर। तो सिंपल क्वेश्चन है, इस तरीके से आप सॉल्व कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, 12% ऑफ 500। तो 500 का हमें 12% कैलकुलेट करना है, या 500 का 12% कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो किसी का भी प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे ए का एक्स का मुझे ए परसेंटेज निकालना है तो हम क्या करेंगे, x इंटू A/100। ठीक है, इस तरीके से हम निकालेंगे। ऐसे ही हमें 500 का 12% निकालना है, 500 का 5% कैलकुलेट करनी है तो कैसे करेंगे, तो 12 इंटू 500 और अपॉन 100, तो 100 से 2 0 कट जाएंगे, 12 इंटू 5 कितना आएगा, तो ये 60 आ जाएगा। ठीक है, 60 हो जाएगा। ऐसे ही 130 का 60% आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, 60 इंटू 130/100 हो जाएगा। अब ये वाला बताता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। बहु संख्या ज्ञात करें जिसका 12% 60 है, तो फाइंड द नंबर हुज 12% इज 60।
तो मान लेते हैं वो नंबर ए है, ठीक है। तो इसका 12% कितना है, 60 है। तो ए का 12% हम कैलकुलेट करेंगे, ए इंटू 12/100, और ये किसके इक्वल है, ये 60 के इक्वल है। अब हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 12 बराबर कितना हो जाएगा, 12 इक्वल टू हो जाएगा 100 इंटू 60। कितना हो जाएगा, 100 इंटू 60। तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60 इंटू 100, 6000, ठीक है, अपॉन 12 से डिवाइड करेंगे, 12 5 जा 60, तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। तो a इक्वल टू कितना आएगा, 500। तो यही उसका आंसर हो जाएगा, वो नंबर क्या होगा, 500 होगा, जिसका 12% कितना होगा, 60 होगा। तो वो नंबर कितना होगा, 500 होगा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक फल विक्रेता के पास कुछ सेब थे, वो उनमें से 40% बेचता है और अभी भी 420 सेब हैं। मूल रूप से उसके पास कितने सेब थे, ये जितने हैं इसको कितने कर लीजिएगा, कितने सेब थे वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, मान लेंगे टोटल। हम पहले टोटल तो मान ही लेते हैं, टोटल सेब कितने थे, टोटल सेब एक्स थे, या कुल सेब कितने थे, एक्स थे। अब उसने 40% बेचता है, तो 40% टोटल कितने होते हैं, 100% होते हैं। अब 40% बेच दिए तो बचे कितने उसके पास, 60% बचे। कितने, 60%। इसको 60% यहाँ लिख लेते हैं थोड़ा अलग। तो कितने बचे, 60% बचे उसके पास सेब, और 60% टोटल का, यानी कि हमने टोटल एक्स मान लिए, तो एक्स का 60% कितना हो गया, एक्स इंटू 60/100, इतने ही तो बचे, ठीक है। और ये किसके इक्वल दिए, ये 420 के इक्वल दिए हैं। अब हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 60x बराबर कितना हो जाएगा, 60x इक्वल टू कितना होगा, 420 इंटू 100, 420 इंटू 100, ठीक है। तो x इक्वल टू कितना आएगा, 420 और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 जीरो और आएंगे, और इसको हम 60 से डिवाइड कर देंगे, तो कितना आएगा, x इक्वल टू 700। तो टोटल कितने सेब थे, टोटल 700 सेब थे, ठीक है। सेबों की संख्या आएगी, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 700 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5% का कमीशन तय करने के बाद एक मोपेड की कीमत 15,200 रुपये है, तो इसका सकल मूल्य क्या है। आफ्टर डिडक्टिंग ए कमीशन ऑफ 500, मोपेड कास्ट इज RX 15,200, वाट इज इट्स ग्रॉस वैल्यू। तो हम मान लेते हैं मोटर जो मोपेड थी उसकी कास्ट X थी। अब इस पर 5% कमीशन, क्या क्या किया, कमीशन जो है डिडक्ट कर दिया या कमीशन कम कर दिया। तो इस पर 5% कमीशन जब कम करेंगे तो टोटल वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। तो सबसे पहले जो x इसकी कॉस्ट थी उसका 5% हम कैलकुलेट करेंगे, क्या आएगा, 5 इंटू एक्स अपॉन 100। ये x का 5% आ गया कमीशन। तो अब टोटल कास्ट में से ये कमीशन माइनस करेंगे तो जो कीमत बचेगी वो कितनी है, 15,200 रुपये है। तो इसको हम नेक्स्ट पेज में करते हैं। तो टोटल कास्ट कितनी थी, x थी, और इसमें से कमीशन कितना, 5% माइनस कर दिया, 5x अपॉन 100, और ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है 15,200 के, किसके, 15,200 के इक्वल है, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, x -5 से 100 कर दियाएंगे, x अपॉन 20 इक्वल टू 15,200, ठीक है। तो 19x अपॉन 20 कितना हो जाएगा, 15,200 के। इसके नीचे 1 मान के क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सिंपल करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा, x इक्वल टू 16,000, कितना आएगा, 16,000। तो 16,000 कीमत हो जाएगी उसकी, कितनी कीमत हो जाएगी, 16,000 उसका
टोटल कॉस्ट थी कमीशन से पहले, और कमीशन देने के बाद कितनी थी 15,200 रुपये। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन पाउडर में 75% नाइट्रेट और 10% सल्फ़र होता है और इसके बाकी हिस्से में चारकोल होता है। 8 किलो बारूद में चारकोल की मात्रा ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 8 किलो में चारकोल की कितनी क्वांटिटी है वो हमें कैलकुलेट करनी है। अब ये देख लेते हैं, गन पाउडर में 75% नाइट्रेट हो गया, 10% सल्फ़र हो गए, तो कितना हो गया टोटल 75 + 10 85 हो गया, और टोटल होता कितना है 100%। तो 100 - 85 करेंगे तो कितना आएगा 15% आएगा। ये 15% फिर क्या बचा, चारकोल बचा। तो चारकोल कितना हो गया बताइए, चारकोल की मात्रा कितनी हो गई 15% हो गई। ठीक है, अब 8 किलो का हमें क्या कैलकुलेट करना है, 15% कैलकुलेट करना है, वही चारकोल की मात्रा हो जाएगी। तो चारकोल इक्वल टू 8 किलो में कितना चारकोल होगा, तो 8 किलोग्राम में कितना चारकोल होगा, तो 8 कितने परसेंट है 15% और अपॉन 100। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 1.2 kg। ठीक है, 15 × 8 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। 120 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 1.2 kg हो जाएगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। चारकोल की मात्रा कितनी होगी 1.2 kg होगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोनल पूरे साल में 219 दिन स्कूल गई, यदि उसकी प्रेजेंट या उपस्थिति 75% है तो दिनों की संख्या ज्ञात करें, कितने दिन स्कूल खुला। सोनल वेंट टू स्कूल फॉर 219 days in a full year. If her attendance is 75%, find the number of days on which the school was open. तो हमें ये बताना है स्कूल कितने दिन खुला है साल में, क्योंकि कुछ दिन स्कूल छुट्टी भी रही होगी, स्कूल की अपने आप छुट्टी होती है, जैसे संडे को छुट्टी होती है, और भी दिन छुट्टी हो जाती है, कोई फंक्शन होता है, तो वो हमें निकालना है स्कूल पूरे साल में कितने दिन खुला। तो हम मान लेते हैं पूरे साल में स्कूल x दिन खुला। ठीक है, टोटल कितने दिन खुला x दिन। अब वो कह रहा उसकी प्रेजेंट जो थी 75% थी, कितनी थी 75% थी, और 75% कितना है 290 दिन स्कूल, क्योंकि वो 219 दिन स्कूल गई तभी तो उसकी 75% थी। तो टोटल का जितने दिन स्कूल खुला उसका 75% किसके इक्वल होगा 219 के इक्वल होगा। तो x × 75 और अपॉन 100 ये किसके इक्वल होगा 219 के इक्वल होगा। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सिंपल करते हैं तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 219 × 100 और अपॉन 75। ठीक है, तो यहाँ से इसको कैलकुलेट करेंगे तो x इक्वल टू कितना आएगा 292 डेज। तो इतने दिन स्कूल खुला। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है कितने दिन वो एब्सेंट रही स्कूल में, तो 290 डेज जो है स्कूल खुला, और वो कितने दिन स्कूल गई 219 डेज स्कूल गई, कितने दिन स्कूल गई 219 दिन। तो कितने दिन एब्सेंट थी वो, 292 में से 219 हम माइनस कर देंगे, तो जो भी आंसर आएगा उतने दिन वो स्कूल से एब्सेंट रही। तो क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकता है। तो आज के क्लास में ये कुछ और सिंपल क्वेश्चंस बचे हैं, इस तरीके के भी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी मैं बता देता हूँ। फिर नेक्स्ट क्लास में इससे और हाई लेवल के मैं क्वेश्चन लेकर आऊँगा जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होते हैं। अब हमें क्या बताना है, क्या राशि 80 रुपये से 20% अधिक है, तो व्हाट अमाउंट इज़ 20% मोर देन 80। तो 80 से 20% मोर देन कौन सा अमाउंट होगा बताइए। तो 80 का 20% हम निकालेंगे, तो 80 का 20% कितना हो जाएगा, 80 का हम पहले 20% निकाल लेते हैं, 80 × 20 अपॉन 100। ठीक है, एक जीरो से ये जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, कितने हो गया 16 रुपीज़ हो गए। अब वो कह रहा है 80 रुपये से 20% अधिक, तो 80 रुपये से 20% अधिक, तो 80 का 20% हमने निकाला, कितना आया 16। तो इसमें से 60 और ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया 96 हो गया, 96 रुपये। तो पहले का आंसर कितना हो गया, ये 96 रुपीज़ हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है,
90 से 20% कम, यानी कि व्हाट अमाउंट विल बी 20% कम ऑफ 90। तो 90 रुपये से 20% कम अमाउंट क्या होगा? कोई अमाउंट 90 रुपीज़ है तो उसका 20% कम होगा, तो वो क्या होगा? तो सबसे पहले 90 का हम 20% कैलकुलेट कर लेते हैं। 20% अपॉन 100, तो कितना आया? 18 आया। कितना आया? 18 रुपीज़ आया। अब क्या कह रहा है? कम किसका? 90 रुपये से। कितना कम? 20%। तो 90 का हम 20% कैलकुलेट कर चुके हैं, 18 रुपीज़ आया। तो 90 में से हम 80 रुपीज़ अगर माइनस कर दें 18 रुपीज़, तो जो भी आंसर आएगा वो उसका कम अमाउंट हो जाएगा। तो ये कितना आएगा? 72 आएगा। ठीक है, तो 72 रुपीज़, यही इसका आंसर हो जाएगा। 90 का 20% कम 72 रुपीज़ हो जाएगा। अगर 90 का 20% अधिक अगर कैलकुलेट करने के लिए बोलता तो हम 18 ऐड कर देते, और अगर कम करने के लिए बोलता है तो वो माइनस कर देते हैं। जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में अधिक हमें निकालना था 20% अधिक या मोर देन 20%, तो 20% निकाल के हमने उसको ऐड कर दिया, और 20% लेस निकालना है तो 20% कैलकुलेट करके उसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए, तभी आपको हाई लेवल क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज के क्लास में सिर्फ इतना ही। हमारा चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब करते रहें और वीडियो को लाइक करते रहें। थैंक यू।